पहले किसने शासन किया था? यहाँ पे पहले शासन किया है इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका पहले जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं, नंबर 3 पे दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था यहाँ पे। और नंबर पे 4 पे हम बात करते हैं तो अकबर। तो दोस्तों इसको क्रम से हमें कैसे लगाना है, फर्स्ट नंबर पे इल्तुतमिश का जो 4 नंबर को दिया हुआ है यहाँ पे हम 4 देखो, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो मैच हो जाएगा। फिर नंबर 2 पे हम बात करते हैं, नंबर 2 पे आपका 3 आना चाहिए। तो 3 देखें किस में है, 3 इसमें है। तो दोस्तों यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारा सटीक बैठ रहा है, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये मिल जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे आपका नंबर 2 में निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा तुकाराम ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा आपका। और चैतन्य की बात करते हैं, चैतन्य कृष्ण के अवतार थे। नामदेव भारत के प्रसिद्ध कवि थे, भारत के प्रसिद्ध। शंकराचार्य ये शिव का अवतार थे। दोस्तों यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं यहाँ पे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इसको भी आप अपने बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉर्ड लिटिन की बात करें तो ये भारत का वायसराय था, लॉर्ड लिटिन भारत का वायसराय था। और लॉर्ड क्लाइव इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। और नंबर 4 पे हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 4 है आपका चर्क संहिता किससे संबंधित है? तो चर्क संहिता दोस्तों आपकी चिकित्सा से संबंधित है, चर्क संहिता। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि चर्क नाम से कई भी दवाएं भी आती हैं। तो यहाँ आप आसानी से ये चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों। यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राम मोहन राय, ठीक है। आगे बात करते हैं हम रामकृष्ण मिशन। ये दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद। और नंबर 3 पे सी पे आते हैं हम आर्य समाज। तो आर्य समाज तो यहाँ पे ये दयाराम। डी पे बात करते हैं सत्यशोधक समाज है, ये ज्योतिबा राव फुले, जिसे हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से मैच करके, और आगे ऑप्शन दिया गया होगा आपका, आगे ऑप्शन तो उसी हिसाब से आप टिक कर लेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, ये सी, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पर बात करते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, करो या मरो ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था। आपको दोस्तों जितने भी नारा हैं, किसको क्या कहा गया है, किसकी उपाधि है, ये आप अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपका असम में है, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो वो असम में है। और हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी। और केरल की बात करते हैं, केरल में पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये आप अच्छी तरीके से दोस्तों माइंड करते जाइएगा। मैं ऑप्शन को कुछ समय जो है चारों ऑप्शन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, चारों ऑप्शनों के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ नहीं हैं? दोस्तों हिमालय तंत्र की मतलब हिमालय से नहीं निकलती, हिमालय से कोई उनका संबंध नहीं है, वो कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपकी गंगा हो जाएगी, एक नदी गंगा है, और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए आगे बात करते हैं, आगे बैंक का दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ दोस्तों, बैंक दर का अर्थ जो है
वो देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये आगे फंड एक्सचेंज मीडिया, ये तो बिल्कुल गलत होगा आपका। और बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी फेमा का पूर्ण रूप है ये। आगे बात करते हैं। आगे है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता मतलब किस में शामिल है? तो दोस्तों ये आपका जन स्वास्थ्य जो है वो आपका राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में। और समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में आपका स्टाम्प है, स्टाम्प ड्यूटी है, ड्रग्स और ड्रग्स एवं जहर है, बिजली आदि। दोस्तों इसमें लगभग 52 विषय शामिल है, इसमें लगभग 52 विषय शामिल हैं। और हम संघ सूची की बात करते हैं। विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध शांति, रेलवे, पोस्ट बैंकिंग आदि इस सूची में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका ए सही होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों हम पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे बात करेंगे, किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजनीति के निदेशक तत्व, राजनीति के निदेशक तत्व, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा आदि का और संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे मूल अधिकार हैं ये आपके। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य में आपका संविधान का पालन है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का पालन करना है, भाईचारे की भावना को जागृत करना है। इसमें दोस्तों लगभग 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल हैं, 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 5। तो दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 BC। BC का मतलब होता है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करते हैं, AD है, और जन्म से पहले की बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे कि BC और AD क्या होता है, SB या ईसा पूर्व क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और नंबर 6 पे बात करते हैं। इसमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों दादा भाई आपका सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7 पर आते हैं। 7 की बात करते हैं। 1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये दोस्तों एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए के साथ ए जाएगा यहाँ पे। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 8 पे अब बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव सलालपल बिजली योजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पे, चिनाब नदी पर। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जाएगा चिनाब के साथ, ये चिनाब पर है। और झेलम की बात करते हैं। झेलम पे तुलबुल परियोजना है, झेलम पर तुलबुल परियोजना है। रावी की बात, रंजीत सागर बांध है यहाँ पे दोस्तों पंजाब सरकार को विद्युत परियोजना का लाभ यहाँ पे अधिकतर मिलता है रावी नदी पर। और ब्यास की बात करें, ब्यास बांध परियोजना ये इस नदी पर है, ब्यास पर बांध परियोजना। चलिए आते हैं नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बसंत विषुव कब होता है? दोस्तों बसंत विषुव जो है वो आपका 21 मार्च को होता है, 21 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा आपका। और नंबर 13 पे बात करते हैं हम। नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 13 ये दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो क्या होगा? साख सर्जन में क्या होगा? तो दोस्तों ये यहाँ पे साख सर्जन पे क्या असर पड़ेगा? ये बढ़ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये वाला है ऑप्शन सही। चलिए नंबर 18 पे बात करते हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये आपका दोस्तों नंबर ए के साथ जाएगा, यहाँ पे पूंजीवाद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए कितना आसान है। यहाँ पे 19 नंबर पर 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, मतलब किसके हस्ताक्षर होते हैं उस पर 100 रुपये के नोट पे? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, RBI गवर्नर के, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है उसी के यहाँ पे साइन होते हैं। चलिए शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में एक ऑप्शन पे मैंने मतलब उस पर बात की थी कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों 21A के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर पे बात करें। निम्न में से किसके
निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करता है दोस्तों यहाँ पे संविधान से ये क्वेश्चन है, उस तो ये जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा। तो नंबर 3 संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यक के जाएगा सी के साथ, अनुच्छेद 19 यहाँ पे सी के साथ जाएगा। अब ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ठोस आपका क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बात